हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यश शर्मा। आई एम अ डीओपी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरे मम्मी पापा का इंस्पिरेशन था, इसलिए ये वीडियो मैं मेरे मम्मी पापा को डेडिकेट कर रहा हूँ। उनका ये कहना था कि मेरे पास जितना भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज है वो मैं पूरा नॉलेज हमारे यूथ के साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि हम सब लोग हमारे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो पाए और हमारे रिटायरमेंट तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाए। इस चैनल पे हम आपको कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पे, और आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे पैसे से पैसा बना सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाओ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ। ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल लूज हो जाए। व्हाट इज माई मोटिव बिहाइंड दिस? देखिए, मेरा मोटिव सिंपल है। आई वॉन्ट एवरी इंडिविजुअल टू बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड स्टेबल इन देयर लाइफ, ताकि हम सब लोग हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ इंजॉय कर पाए और हमारा जो भी गोल है हम वो गोल अचीव कर पाए। वॉन्ट एवरी वन टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, लेकिन ये मेरे अकेले के सोचने से पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं यह चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे कंट्री में फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड हो और हमारे कंट्री का ग्रोथ हो। देखिए, स्कूल के नॉलेज से काम नहीं चलेगा। स्कूल के नॉलेज के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलके हमारे कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए। तो चलिए सर, हम चलते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, फिर हम धीरे धीरे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे जाएंगे और फिर हम स्टॉक ट्रेडिंग पर जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आप सबसे, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आंसर है येस। इन्वेस्टमेंट करने से किसका भला होगा? इन्वेस्टमेंट करने से देश का भला होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे? तो देखिए, हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंपनी के पास पैसा आता है। कंपनी के पास पैसा आता है तो कंपनी वो पैसे को प्रोडक्शन में डालती है, जिससे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और देश के एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से देश का जीडीपी बढ़ता है। तो इससे हमारे देश की तरक्की होती है। इसलिए हमें हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अगर कंपनी पैसा लेके भाग गई तो, इसीलिए हमें जब भी इन्वेस्ट करना है हमेशा बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बड़े कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब आप लोग पूछोगे मार्केट कैप मतलब क्या? ये हम लोग हमारे आने वाली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियोस में डिस्कस करेंगे मार्केट कैप क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ये समझिए, जो कंपनी बड़ी होती है वो कंपनी के पास पैसा भी बड़ा होता है। तो हमें हमेशा हमारा पैसा बड़ी कंपनी में डालना है, क्योंकि बड़ी कंपनी की जब ग्रोथ होगी तब उनकी भी ग्रोथ होगी और उसके साथ साथ हमारे भी पैसे की ग्रोथ होगी, मतलब हमारी भी ग्रोथ होगी। इसीलिए हमें जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है सेफ साइड इन्वेस्ट करना है, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि पैसा तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग बोलोगे कि पैसा इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, और पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप लोग सेफ साइड में एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पैसा इन्वेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, एक भयानक राक्षस है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। एग्जाम्पल के लिए, आज से 5 साल बाद जो चीज़ें आप आज 100 रुपये में खरीद पा रहे हो वो चीज़ें आप आज से 5 साल बाद नहीं खरीद पाओगे। मतलब आपके जो आज 100 रुपये के नोट का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो 5 साल बाद वो नोट का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। तो आपको अगर आपके 100 रुपये को वो महंगाई के इन्फ्लेशन लेवल तक अगर लेके आना है तो आप सेफ साइड में बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक एफडी में आपका पैसा डाल सकते हो। तो वो बैंक की एफडी आपको इतना इंटरेस्ट दे पाएगी कि आप वो इन्फ्लेशन के लेवल को बीट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वो लेवल तक पहुंच पाओगे। वो लेवल तक आपको एक बैंक की एफडी लेके जा सकती है। अगर आपने बैंक में भी इन्वेस्ट नहीं किया और पैसा अगर आपने आपके लॉकर में ही रखा है तो वो इन्फ्लेशन नाम का जो राक्षस है वो आपके पैसे को खा जाएगा। तो आप वो जो महंगाई है वो महंगाई को बीट नहीं कर पाओगे। आपका पैसा घर में ही रहते रहते कम कम होते जाएगा। बहुत सारे लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं कि मैं 2 साल में अमीर हो जाऊंगा, 4 साल में अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और हमें ऐसे सपने भी नहीं देखने हैं कि हम 3-4 साल में अमीर हो जाएंगे। हमें इन्वेस्ट करना है, और हमें इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही साल पैसा डाल दिया। थोड़ा पैसा डालो, लेकिन कंसिस्टेंटली डालो और धीरे धीरे बढ़ाइए। जो इन्वेस्टमेंट के बादशाह है पूरे वर्ल्ड में, उनका नाम है वॉरेन बफे। उनका कहना है कि उन्होंने जो रिटर्न बनाए हैं वो रिटर्न 22% CAGR बनाए हैं। मतलब उन्होंने हर साल सिर्फ 22% रिटर्न बनाए, और वो 22% उन्होंने कंटिन्यूसली उनके जर्नी में बनाए हैं।
और उनका यह कहना है कि उन्होंने उनकी 60% ऑफ द वेल्थ उनके आफ्टर 60s बनाई है, मतलब 60 साल के होने के बाद में उन्होंने उनकी 60% वेल्थ कमाई है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई है? ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ पॉसिबल हुई है। तो आप यहाँ पर आके रातों रात अमीर नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए आपको रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आपको आपके कैपिटल को डेंजर में नहीं डालना है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कैपिटल की सेफ्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पैसा तो तभी बनेगा जब पैसा होगा। इसलिए हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, हमें उसे कभी निगलेक्ट नहीं करना है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है और उसमें जो जो भी स्किल्स लगती है वो स्किल्स एक्वायर करनी है। तो पैसे को सेफ साइड इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो आपको 1000% रिटर्न देंगे, 2000% रिटर्न देंगे, 5000% रिटर्न देंगे, लेकिन उस चक्कर में आप करोगे क्या? आपका कैपिटल आप इरोड कर दोगे, आप आपका पूरा कैपिटल लूज़ कर दोगे। तो हमें हमारा कैपिटल लूज़ नहीं करना है, हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं कमाना है, हमें 10 to 15% रिटर्न कमाना है, लेकिन कंसिस्टेंटली कमाना है। इसीलिए इसमें पैसे का सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके ग्रीड को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। आप लोग गोल स्पेसिफिक भी इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी का गोल होगा, किसी को कार लेनी है, किसी को नया घर बनाना है, किसी को न्यू डायमंड ज्वेलरी सेट लेना है, तो आप लोग आपके गोल स्पेसिफिक भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि आपको आपके कैपिटल को हमेशा सेफ जगह पर रखना है और कभी भी लालच में नहीं जाना है। तो अब इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, कोई बैंक में आप एफडी बना सकते हो, और सबसे एक अच्छा तरीका है जिसे मैं भी प्रेफर करता हूँ, उसे बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड यानी क्या? इंडेक्स फंड यानी जो निफ्टी और सेंसेक्स के शेयर्स है, वो निफ्टी और सेंसेक्स के शेयर्स में आपका पैसा लगता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे निफ्टी यानी क्या, सेंसेक्स यानी क्या? तो वो जो हमारे आगे की बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाले वीडियोस रहेंगे उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे। अभी आप ये समझिए कि इंडेक्स फंड यानी वो फंड होता है जो आपको एक कंसिस्टेंटली 10 to 15% रिटर्न देता है साल का, जहाँ की वो अदर फंड से बहुत सेफ होता है और उसमें आपके जो चार्जेस है वो चार्जेस भी निग्लिजिबल होते हैं और बहुत कम चार्जेस कटते हैं। आप आपका पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एज सच आपने ऐड तो सुनी होगी म्यूचुअल फंड सही है कि, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा मैनेज करता है उसे कहते हैं फंड मैनेजर, तो आपका पैसा उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली मैनेज होता है। प्लस म्यूचुअल फंड्स में एक रेशियो कटता है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। वो हालांकि कुछ परसेंटेज में ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा ग्रो होता है वैसे वैसे वो कुछ परसेंटेज भी लाखों में टर्न हो जाता है। तो इसीलिए आप आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स ख़राब नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। तो हम ये ऑप्शंस को एक बार समराइज़ कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कोई बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि एफडी। सेकंड ऑप्शन है पीपीएफ, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी में जितने भी शेयर्स आते हैं और सेंसेक्स में जितने भी शेयर्स आते हैं उस शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है उस फंड के थ्रू। चौथा ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स, और पांचवा ऑप्शन है आप कुछ कंपनीज़ के खुद होके शेयर्स भी खरीद सकते हो। और अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया तो हम लोग पैसे से पैसा बना सकते हैं, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस अमाउंट रहे, एक सफिशिएंट अमाउंट रहे, जिससे हम लोग हमारे रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ आराम से एंजॉय। आप लोगों से मुझे क्या चाहिए? आप लोगों से मुझे चाहिए मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा? जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक और कमेंट भर भर के कीजिए। क्या होता है कभी कभी है ना, हमारे जेब से 1 रुपया भी नहीं जाता है, फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें करने के लिए कंजूसी करते हैं, और कंजूसी कर करके हमारा वो बीइंग बन गया है कंजूस होना। तो वो बीइंग को साइड में हटाइए और प्लीज़ लाइक कीजिए और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आखिरी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज स्पेंड ऑन योर लर्निंग, बिकॉज स्पेंडिंग ऑन योर लर्निंग इज़ योर बिगेस्ट अर्निंग। थैंक यू।